हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। और गाइस, जैसे कि हमारा फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध जो है वो कवर हो चुका था। ओके, और आज हमारा ये रहेगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, यानी कि सेकंड आपका एंग्लो सिख वॉर हम यहाँ पे कवर करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही आपका लास्ट रहेगा। इसके बाद आपके वॉर्स देखिए, अब रिवोल्ट आएंगे, जैसे कि 1857 का रिवोल्ट आ गया, ठीक है ना। इसके बाद में, लेकिन ये रिवोल्ट समझाने से पहले मैं आपको इस क्लास के बाद में क्या पढ़ाने वाला हूँ वो मैं इस क्लास के बाद में बताऊँगा आपको। राइट, तो अभी के लिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। तो गाइस, जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में किसने, आपकी महारानी जिंद कौर ने किसको, अपने सैनिकों को क्या कर दिया था, अलाउ कर दिया था क्या, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। और बॉर्डर कौन सा था आपका, क्रॉस करने के लिए सतलुज नदी वाला जो ट्रीटी थी, ठीक है ना। तो वो जो साइन हुई थी किस किस के बीच में, महाराजा रणजीत सिंह जी और ब्रिटिशों के बीच में, कि आप कभी भी ये बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है ना, सतलुज नदी वाला। और बाद में उनकी डेथ के बाद में पूरा एम्पायर बिखरने लगता है, सिख एम्पायर। ओके, और वो आपस में लड़ने लगते हैं और फिर सारा का सारा कंट्रोल किसके अंडर में आ जाता है, आर्मी के कंट्रोल में आ जाता है। और आर्मी अपने तरीके से उसको लेकर चलती है, लेकिन आर्मी को भी कंट्रोल कौन कर रही होती है उस टाइम पे, महारानी जिंद कौर। और जिंद कौर कौन थी, जिंद कौर आपकी महाराजा रणजीत सिंह जी की सबसे छोटी वाइफ थी। ओके, और इन्होंने क्या किया था कि जोश में आ करके अपने सैनिकों के बल पर, 1,20,000 सैनिक कम नहीं होते हैं गाइस, तो इनके बल पर इन्होंने क्या काम किया था, इतने सारे सोल्जर्स के बल पर इन्होंने अपने सैनिकों को वो बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त दी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे ब्रिटिशों से कि अब बस इनको मारना है, भगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे अब जीने नहीं देंगे, बहुत ही ज़्यादा अब बस हद हो गई है, ठीक है ना। ऐसा ओवरऑल क्या सिचुएशन थी कि सारे के सारे रिवोल्ट जो हैं, सारे के सारी जितनी भी लड़ाइयाँ थी वो किसने जीत ली थी, मतलब कि टोटल कितनी लड़ाई हुई थी, 5 लड़ाई हुई थी। 5 में से 2 सिखों ने जीती थी और जिसमें से 3 ब्रिटिशों ने जीती थी। तो ओवरऑल जो विनर था यहाँ पे, विनर्स जो थे वो थे ब्रिटिशर्स, और जिसकी वजह से पंजाब का बहुत सारा एरिया जो महाराजा रणजीत सिंह जी ने एनेक्स किया था, ठीक है ना, वो सारा ही चला गया था। लाइक जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ये सारे एरिया चले गए थे। राइट, तो आज हम समझेंगे कि सेकंड वॉर में कैसे ये लास्ट वॉर है। ओके, और इसके बाद में शायद ब्रिटिशों के पास में और भी छोटी छोटी जगहें बचेंगी, मतलब कि वो मेन जगह नहीं बचेंगी, ठीक है ना। तो इसके बाद में करीब करीब ब्रिटिशर्स ऑल इंडिया पर, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ऑल इंडिया पर आपका कब्जा कर लेंगे और वो अपना झंडा फहरा देंगे। राइट, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सेकंड वॉर, इसका टाइम पीरियड क्या है गाइस, 1848 से लेकर के 1849, यानी कि 1 साल की वॉर ये भी चली है। ओके, और इस टाइम पे जब सेकेंड वॉर का टाइम था, तो आपको पता ही है कि सिखों के जो हेड थे, हेड किसे बनाया था, महाराजा रणजीत सिंह जी के बेटे दिलीप सिंह को, जिसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे वो लोग। ओके, तो ओवरऑल जो अभी सिखों के हेड हैं, ठीक है, वो कौन है यहाँ पे, दिलीप सिंह जी हैं। ओके, अब ब्रिटिश गवर्नर चेंज हो चुका था यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अब कौन आ गया था चेंज होकर के, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। डलहौजी, डलहौजी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। ओके, डलहौजी, अगर मैं बात करूं रॉबर्ट क्लाइव की, रॉबर्ट क्लाइव की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो इनके बाद में सबसे ज्यादा दिमागदार ब्रिटिशों की साइड से अगर कोई बंदा आया था, वो आया था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी आया था किसके बाद में, रॉबर्ट क्लाइव के, ठीक है ना। अब इसने काफी अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन हम यहाँ पे इनके एक अच्छे काम नहीं गिनाएंगे आपको, यहाँ सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि ये रिवॉल्ट कैसे हुआ। ओके, अब डलहौजी ने आते ही सबसे पहले क्या दिखाया कि पंजाब के अंदर उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मतलब कि इंटरेस्ट इसलिए कि उसने आते ही बोल दिया था कि मैं सबसे पहले पंजाब को एनेक्स करूंगा, इसको जीतूंगा, ठीक है ना। और इसके बाद ही मैं अपना आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो किसने, डलहौजी ने आते ही बोला कि मैं आने के बाद में सबसे पहले किसको, पंजाब को जीतूंगा। और इसीलिए फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि सिख जो है वो अब इरिटेट हो चुके हैं ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली बात है, पूरा इंडिया उनसे इरिटेट हो चुका था, लेकिन कर ही क्या सकते थे, ठीक है ना। लेकिन सिखों के पास में उस टाइम पे पावर थी, ठीक है, उस टाइम पे सैनिक थे अच्छे खासे, तो वो इरिटेट हो चुके थे। अब भले ही वो हार चुके हैं, लेकिन फिर भी अब देखो, उन्होंने वहां पे अपना एक रेसिडेंट भी अलाउ किया था,
जो, और यही रीजन था कि अब सिखों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो अब वो रिवोल्ट चाहते थे। ठीक है। सेकंड चीज ये कि एक मुलराज रिवोल्ट हुआ था, एक मुल्तान एक जगह है, वहां पे एक रिवोल्ट ये हुआ था कि वहां के लोगों ने इकट्ठे होकर के ब्रिटिशों के जो सिपाही थे उनका सर्वर फोड़ दिया होगा, राइट, समथिंग ऐसा कुछ खतरनाक वाला सीन कर दिया। वहाँ पे एक रिवोल्ट हुआ था, वहाँ पे मुलराज रिवोल्ट उसको बोलते हैं, और ब्रिटिशों के जो सिपाही थे उनको मार वार दिया था वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से। ठीक है, तो एक ये रिवोल्ट, एक ये रीजन था, राइट। थर्ड, एक वहाँ पे काऊ इशू हुआ था। काऊ इशू कैसे हुआ था कि ब्रिटिशों की गाड़ी जो है वो जा रही थी कहाँ से, पंजाब से होते हुए जा रही थी, ठीक है ना। अब उस जगह पर बहुत सारी काऊ खड़ी थी यहाँ पे, मतलब कि बहुत सारी गायें रास्ते में आ गई। अब ये ना, अब गायें सामने थी तो ये हट नहीं रही थी ये लोग, मतलब कि अब गायें हैं, इनका कोई वो थोड़ा ही होता है, ठीक है, ये अपनी मर्जी से हटती हैं भाई। तो ये हट नहीं रही थी, तो जिसमें गुस्से में आकर के ब्रिटिश जो सिपाही थे उन्होंने उतर कर और यहाँ पे काऊ को यहाँ पे मार दिया। अब यार एक बात बताओ, यहाँ पे जो काऊ होती है वो हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा मान्यता रखती है, मतलब कि हिंदू और सिखों के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको वो बहुत ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो काऊ को मार दिया, तो अब मारने के बाद में यहाँ पे लोग सनक गए, लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए, इन लोगों से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गए, ठीक है ना, इस काऊ इशू में। और गुस्साने के बाद भी इन्होंने क्या काम किया, जिस सिपाही ने वो मारा था, उस काऊ को मारा था, ठीक है, जब वो वापस आए तो उन्होंने, यहाँ के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने ब्रिटिशों के ऊपर क्या ईंट वीट बरसाना शुरू कर दिया, और इन्होंने बुरी तरीके से क्या हार्म पहुंचाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ गाइस, क्या हुआ, जो वहां के, जब ये इशू स्टार्ट हो गया वहां पे, ठीक है ना, जब ये इशू स्टार्ट हो गया तो जो वहां पे रेसिडेंट था, रेसिडेंट वहां पे उस टाइम पे कौन था, हेनरी लॉरेंस। ओके, हेनरी लॉरेंस को बुलाया गया मौके पर कि ये क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन लोग इतने ज्यादा भड़के हुए थे कि लोगों ने उसके ऊपर भी क्या मार दिए, ब्रिक्स मार दिए और ईंट से उसका सिर फोड़ दिया। ठीक है ना। अब जिस बंदे ने ये ब्रिक्स किसके, हेनरी लॉरेंस के सिर में मारी थी, हेनरी लॉरेंस ने उसको देख लिया, हेनरी लॉरेंस ने उसको देख लिया, और देखने के बाद में, ठीक है, उसको सरेआम मौत की सजा सुना दी। ठीक है ना, तो लोग पहले से तो भड़के हुए थे ही काऊ के इशू में, ठीक है ना, लेकिन इसको सरेआम सजा सुना दी। अब लोग इतने ज्यादा इरिटेट हो गए कि देखो, एक तो एक गलती कर रहे हैं, काऊ को मार रहे हैं, और उसके बाद में हमें सजा भी दे रहे हैं, सजाए वो भी मौत। ओके, तो लोगों पे अब रहा नहीं गया और उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, और अदर छोटे छोटे भी यहाँ पे रिवोल्ट हुए हैं, जानते हैं यहाँ पे। अब गाइस जब ये काऊ इशू हुआ, देखिए रिवोल्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब वो काबू कर पाना वहां पे मुश्किल हो रहा था। ठीक है ना, अब ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं थे कि यहाँ पे अपनी जगह है, इसको छोड़ करके सारे के सारे यहाँ पे आ जाएं, राइट। वो जानते थे कि अगर हम यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो पीछे से कोई ना कोई यहाँ पे हमला जरूर करेगा, राइट। तो इस रिवोल्ट पर अब काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने क्या काम किया, हेनरी लॉरेंस को यहाँ पे रिमूव कर दिया, मतलब कि इसको वापस भेज दिया, और उसकी जगह पर यहाँ पे नया रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया, सॉरी, नया रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया जिसका नाम था फेडरिक। ओके, फेडरिक आ गया, मतलब दिमाग से काम लेते थे कि इस रिवोल्ट को कैसे दबाया जाए, जो जड़ है उसी को यहाँ पे भगा दिया जाए। ठीक है ना, तो इन्होंने इसको, हेनरी लॉरेंस को हटा दिया और फेडरिक को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अब जो सिख थे वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो ही चुके थे, ठीक है ना, बस उनको रिवोल्ट चाहिए था, किसी भी कीमत पर वो लड़ाई चाहते थे और वो इनको यहाँ से भगाना चाहते थे। लेकिन गाइस ब्रिटिशर्स थे, वो इतनी जल्दी नहीं हार कैसे जाते, वो इतना बड़ा रिवोल्ट जो इन्होंने किया था, अभी सिखों ने इतना बड़ा युद्ध हुआ था उसमें नहीं आ रहे, तो ऐसे कैसे, ठीक है ना। तो बैटल हुए वहां पे, कुछ बैटल्स के नाम है, बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिल्लनवाड़ा, बैटल ऑफ मुल्तान और बैटल ऑफ गुजरात। ये सारे के सारे बैटल हुए, जिनको अल्टीमेटली किसने जीता, यहाँ पे ब्रिटिशों ने उनको वॉन किया। ठीक है, ब्रिटिश यहाँ पे जीत गए, और जीतने के बाद में पूरे पंजाब पर जो बची कुछ जगहें थी, जो इंपॉर्टेंट जगह थी, जो ब्रिटिशों ने छोड़ रखी थी, वो भी सिखों के हाथ से अब चली गई थी। तो 29 मार्च 1849 को किसने, 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने अनाउंस किया कि मैंने पूरी तरीके से पंजाब पर कब्जा कर लिया है, जो इसका सपना था, जो आते इसने बात बोली थी। ओके, और इसके बाद ऑलमोस्ट पूरा का पूरा यहाँ पे इंडिया पर, कुछ जगह छोड़ करके ऑलमोस्ट पूरी इंडिया पर अभी ब्रिटिशों का रूल है। ब्रिटिश फाइनली ये क्लास यहाँ पे खत्म होती है गाइस। ओके, तो ये रिवोल्ट आगे पढ़ेंगे 1857 का। ओके, और इसके
अगली जो क्लास होगी वो आपकी पॉलिसीज़ की रहेगी, देन आपके एक्ट्स आएंगे, एक्ट्स में आपको पढ़ा दूंगा, राइट। और यहाँ पर आपका ये इंपॉर्टेंट सेशन खत्म होता है, सारी की सारी जितनी भी अभी वॉर्स थी, ठीक है ना, वो अभी खत्म हो चुकी हैं। इसका नेक्स्ट क्लास मैंने आपको बता दिया क्या है की रहेगी। और अभी जो आपको इम्पोर्टेंट काम करना है वो ये कि चैनल को गाइज सब्सक्राइब करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ चैनल को, ठीक है ना। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा गाइज। आप अगर अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करेंगे तो वीडियोस उनके भी काम का है और आपके काम का तो है ही है। ओके वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, जैसे स्टे विद द सेम, ओके। और शेयर कीजिए, करे जाइए और ऐसे ही अपना प्यार दिए जाइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।